हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेस्ट फर्स्ट सर्च। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था डीएफएस बीएफएस और दोनों के बीच में डिफरेंस भी डिस्कस किए थे। लेकिन बीएफएस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि वो लेवल वाइज सर्च करता था, लेकिन डीएफएस में क्या प्रॉब्लम थी कि वो डेप्थ तक जाता था। और दोनों का अगर हम कंबाइन करके यूज़ करें इन द एफिशिएंट वे तो उसको हम बोलेंगे बेस्ट फर्स्ट सर्च। ओके, और यहाँ पे डीएफएस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि वो इनफाइनाइट लूप तक चला जाता था और बीएफएस कुछ ज़्यादा ही मेमोरी ऑक्यूपाई करता था, यानी कि जहाँ पे जाना नहीं वहाँ पे भी वो सर्च करता था। तो दोनों के फीचर्स भी थे और डीमेरिट्स भी थे, तो हम दोनों को कंबाइन करेंगे और एक नया सर्च एल्गोरिथम जिसको कह सकते हैं बीएफएस वो अप्लाई करेंगे। तो बीएफएस एक्चुअली क्या है? तो बीएफएस प्रायोरिटी क्यू के हिसाब से चलता है और उसमें हम ह्यूरिस्टिक वैल्यू का यूज़ करेंगे। ह्यूरिस्टिक फंक्शन एंड ह्यूरिस्टिक सर्च क्या है वो आपको पता है। देन लेट अस स्टार्ट। किस तरह से बेस्ट फर्स्ट सर्च अप्लाई करेंगे किसी भी नोड्स पे और किसी भी सर्च जहाँ पे भी हमें सर्च अप्लाई करनी है। ओके, नाउ लेट अस सपोज यहाँ पे बेस्ट फर्स्ट सर्च में क्या होगा कि बेस्ट फर्स्ट सर्च में हमारे पास दो लिस्ट होगी, एक है क्लोज्ड लिस्ट और एक है ओपन लिस्ट। अब दोनों लिस्ट का मतलब क्या होता है कि ओपन लिस्ट का मतलब क्या है, मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा पूरा सर्च एल्गोरिथम किस तरह से काम करता है। ओपन लिस्ट क्या होगा कि सपोज हमारे पास रूट नोड है ए। ओके, तो ये ए जो है वो हमारा रूट नोड है, तो अब इसके जो चाइल्ड्स होंगे वो एक्सपांड होंगे बी सी एंड डी। ओके, अब सबकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू पहले से ही होगी, तो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है 3, 5 एंड 1। गोल हमें नहीं पता, बट ह्यूरिस्टिक वैल्यू यानी कि गोल तक पहुंचने का जो रास्ता होता है, दैट मीन्स ह्यूरिस्टिक वैल्यू वो दी गई है। ओके, अब एल्गोरिथम क्या करेगा, ए को एक्सपांड किया, दैट मीन्स बी सी और डी आया, तो बी सी और डी को हम डालेंगे ओपन लिस्ट में। ओके, अब यहाँ पे बेस्ट फर्स्ट सर्च किस तरह से काम करता है कि बेस्ट फर्स्ट सर्च सबसे कम ह्यूरिस्टिक वैल्यू होगी वहाँ पे पहले अप्लाई करेगा, यानी कि बेस्ट फर्स्ट सर्च गारंटी लेता है कि हमें प्रॉमिसिंग नोड यानी कि जहाँ पे हमें बेस्ट रास्ता मिलेगा वही हमें देगा। बेस्ट रास्ता हमें कैसे मिलेगा? जहाँ पे हमारी ह्यूरिस्टिक वैल्यू सबसे कम है। ह्यूरिस्टिक वैल्यू यहाँ पे 1, दैट मीन्स हम सिलेक्ट करेंगे डी को। अब ये डी को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि ओपन के अंदर होगा ए, बी और सी और डी, लेकिन अब जैसे ही हम डी को सिलेक्ट करते हैं तो डी को एक्सपांड किया जाएगा और डी को यहाँ से रिमूव करके क्लोज लिस्ट में डाल दिया जाएगा। क्लोज लिस्ट का मतलब क्या है कि जहाँ पे हमने इवेल्युएट कर दिया है डी को तो हम वापस से नहीं देखेंगे। दैट मीन्स ये भी एक सबसे बड़ा फीचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, बिकॉज क्योंकि हमें बार बार नहीं देखना पड़े इसलिए हम इसको क्लोज लिस्ट में डाल देंगे। ओके, अब हमने डी को सिलेक्ट किया है तो डी के चाइल्ड्स एक्सपांड होंगे E एंड F। अब E और F की खुद की एक ह्यूरिस्टिक वैल्यू होगी, तो ह्यूरिस्टिक वैल्यू मान लेते हैं 4 और 6। ओके, अब क्या होगा कि जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो D को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है वो दूसरों से ज़्यादा है, दैट मीन्स यहाँ पे 3 है दैट और यहाँ पे 4 और 6 ज़्यादा है। तो क्या होगा कि एल्गोरिथम अब यहाँ पे आगे नहीं बढ़ेगा, वो क्या करेगा 3 को एक्सपांड करेगा, 3 को यानी कि नोड बी को एक्सपांड करेगा। नोड बी को एक्सपांड करते ही यानी कि क्या होगा कि बी को हम किस में डाल देंगे, क्लोज लिस्ट में डाल देंगे और ओपन लिस्ट में से उसको निकाल देंगे। अब बी के नोड्स एक्सपांड होंगे तो बी के नोड्स हम मान लेते हैं जी एंड एच और जी की वैल्यू हम ले लेते हैं 7 और यहाँ पे अगेन 5 ले लेते हैं, ह्यूरिस्टिक वैल्यू सेम हो सकती है। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो वो कहाँ पे जाएगा, प्रीवियस वैल्यू। अब यहाँ पे चेक करेगा कि अगर ये पहले से बेटर है या नहीं। अगर पहले से बेटर नहीं है और इसके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है, दैट मीन्स मैं बात कर रहा हूँ ई की, तो वो कहाँ जाएगा, ई को एक्सपांड करेगा। दैट मीन्स, और एक बात, जब भी हम न्यू नोड को एक्सपांड करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, तो एक पाथ बनता जाएगा। पाथ किस तरह से बनेगा, दैट मीन्स ए को मैंने सिलेक्ट किया, देन मैंने डी को सिलेक्ट किया, अब मैं ह्यूरिस्टिक वैल्यू से ई को सिलेक्ट कर रहा हूं, तो अब यहां पे ई का पाथ बनेगा। ओके, और मान लीजिए कि हमारे पास इसके बाद गोल नोड है आई एंड जे और ये जे हमारा गोल नोड है, तो हमारा पाथ किस तरह से बनेगा, ए डी ई एच।
ADEJ। ओके, अब बात है कि ये एल्गोरिदम इतना एफिशिएंटली काम कर रहा है कि BFS और DFS दोनों के फीचर्स को मर्ज करके यूज करता है, इसलिए इसको कहा जाता है बेस्ट फर्स्ट सर्च। इसको हम BFS नहीं बोलेंगे। रीजन इज, अगर हम BFS बोलते तो BFS से हम ब्रेड फर्स्ट सर्च पे पहुंच जाते हैं, तो इसको हम सिर्फ बेस्ट फर्स्ट सर्च ही बोलेंगे। और यह एल्गोरिदम ह्यूरिस्टिक फंक्शन पे डिपेंड करता है। और इसके बाद का जो एल्गोरिदम है वो है एस्ट्रिक एल्गोरिदम। एस्ट्रिक सबसे बेस्ट एल्गोरिदम, यानी कि बेस्ट फर्स्ट सर्च का सबसे जो एडवांस एल्गोरिदम है, सर्च एल्गोरिदम, वो है एस्ट्रिक एल्गोरिदम। तो इस वीडियो के बाद हम डिस्कस करेंगे एस्ट्रिक एल्गोरिदम विद द प्रॉपर एग्जांपल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।